सो हाय माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। दिस इज मानस खंडूजा ऑन मानस खंडूजा's केमिस्ट्री अड्डा चैनल। तो बच्चों, अगर आप अभी अभी क्लास 12 में आए हो या फिर आप एक ड्रॉपर हो और जेईई नीट इन दोनों में से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और जीओसी को शुरू करा है, तो जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम आईयूपीएसी से स्टार्ट करते हैं। और आईयूपीएसी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्केन्स की आईयूपीएसी। अगर आपकी आईयूपीएसी अच्छी नहीं होती तो फिर आगे आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। अगर आपकी आईयूपीएसी कमजोर है बच्चों, तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे शुरू करोगे जब आपको यही नहीं पता स्टार्टिंग कंपाउंड दे रखा है आइसोप्रोपाइल कुछ या आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और आपको यही नहीं पता कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता क्या है। या इसी तरह से आपको और किसी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम दे रखा है, इसकी डिहाइड्रेशन करनी है, स्ट्रक्चर आपको नहीं बना के दे रखा। तो आईयूपीएसी जिसकी वीक होती है 100% श्योरिटी है कि उसकी आगे की चीजें भी वीक होने वाली हैं। तो आपको सबसे पहला स्टेप ही बहुत अच्छे से करना है ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना आए। और उसमें मैं आपकी छोटी सी हेल्प ये कर रहा हूँ कि आईयूपीएसी ऑफ एल्केन्स को बहुत अच्छे से नेक्स्ट 15 या 20 मिनट्स में मैं खत्म करा दूंगा। सारे रूल्स इसके समझा देंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। प्लस इस चैनल पे रेगुलर मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की सीरीज करा रहा हूँ, चाहे वो नीट के क्वेश्चंस हो या जेईई मेंस के डिफरेंट शिफ्ट्स में आए हुए टॉपिक्स पे रिलेटेड क्वेश्चंस हो। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, जेईई की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की भी और नीट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की भी। तो इससे आपके प्रैक्टिस हो जाएगी। एक तो आपको पता लग जाएगा पेपर में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह का लेवल रहता है। और अगर आप खुद पीवाई की प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो उसका सोल्यूशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी में से नोट करते चलना, उससे ज्यादा फायदा होता है। पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, बट फायदा बच्चों आपको कॉपीज या बुक से पढ़ के ही होगा। आप हमेशा याद रखना, आप पीडीएफ से पढ़ लो पर बुक से पढ़ने का जो मजा है, बुक पे टिक करने का जो मजा आपको आता है क्वेश्चन करने के बाद, वो पीडीएफ वगैरह में नहीं मिल पाएगा। तो आप कॉपी अपने नोट्स बनाना, इसकी पीडीएफ मानस खंडूजा केमिस्ट्री अड्डा चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लस अभी मैं इसके एंड में भी उसको आपका स्कैनर कोड दे दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी ऑफ एल्केन्स। तो बच्चों, क्लास 11 का ये टॉपिक्स आईयूपीएसी, उसमें एल्केन्स क्या चीज होती है। एल्केन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन का केवल सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इससे वैसे ज्यादातर एक क्वेश्चन और भी आता है कि भाई कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है एल्केन में, तो ये भी आप याद रखेंगे sp3 होता है हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन एल्केन्स में। ओके, तो आप देख रहे हो कोई भी अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है, और कार्बन और हाइड्रोजन ही अगर कंपाउंड में प्रेजेंट होता है तो हम उसे कहते हैं क्या, एल्केन्स कहते हैं। तो एल्केन्स की आईयूपीएसी किस तरह से करी जाती है, और इससे सवाल बहुत आता है। एल्केन की आईयूपीएसी पूछी जाती है काफी, क्योंकि इसमें रूल्स हैं, एल्कीन्स इसमें लग जाते हैं, फिर एल्काइंस इसमें लग जाते हैं, तो क्वेश्चन इसके अच्छे बनते हैं। और आप जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखोगे तो हाइड्रोकार्बन्स की आईयूपीएसी ज्यादा आती है। अब देखना, हाइड्रोकार्बन्स होंगे चाहे वो एरोमेटिक रहे हो या ये स्ट्रेट चेन हो, डबल बॉन्ड वाले हो, तो आपको इनकी आईयूपीएसी ज्यादा देखने को मिलती है। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ना, और बेसिक शुरुआत के लिए तो ये बहुत जरूरी रहता है। तो सबसे पहली चीज, जब हम किसी एल्केन की आईयूपीएसी लिखना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों फाइंडिंग दी लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहला स्टेप है, हमें सबसे बड़ी चेन को ढूंढना है। फाइंडिंग दी लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। ठीक है ना, हमारा कार्बन ही तो गॉड पार्टिकल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और किसी से हमें क्या लेना देना। तो देखो, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये मैंने आपको एक कंपाउंड बना के दिया, ठीक है। अब यहां पर एक ऐसा कर लेते हैं, इसको ऐसे और लंबा कर देते हैं, ठीक है। तो पहली चीज आप लोग स्ट्रेट वाली ये गिनोगे तो आप देखोगे 1 2 3 4 5, ये आपको 5 कार्बन की दिख रही है, ठीक है। ये आपकी पहली चेन आपने ढूंढी, ये 5 कार्बन की है। पर क्या इससे बड़ी हमें मिल पा रही है? कैसे? अगर मैं यहां से चलूं 1 2 3 4 5 6, दूसरे कलर से चल लेते हैं, तो क्या मुझे 5 से बड़ी मिल गई? आप देखो, आपको 5 कार्बन से बड़ी मिल गई। 6 कार्बन की क्या 6 से बड़ी हमें मिल सकती है? क्या हमें 6 से बड़ी मिल सकती है? नहीं मिल सकती। तो 6 कार्बन हमारा सबसे पहली चीज को डिसाइड करेगा, वो है वर्ड रूट। तो अगर आप सीबीएसई से हो
ठीक है, या आप आईसीएसई से हो तो भी आपने 10th क्लास में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ा होगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में वर्ड रूट, होमोलोगस सीरीज, ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। और आपको याद आ रहा होगा 1 से लेके 10 तक हमें वर्ड रूट याद कराए जाते हैं। ठीक है, 1 मैथ होता है, 2 एथ होता है, 3 प्रॉप होता है, 4 ब्यूट होता है। इस तरह से हमारे पास 6 वाला है तो हमें हेक्स होगा, 5 वाला पेंट होता है, 4 वाला ब्यूट, 7 वाला हेप्ट और 8 वाला ऑक्टो। ठीक है, तो वर्ड रूट हमें मिल गया कि इस कंपाउंड में जो वर्ड रूट है वो है हेक्स। ठीक है, अब देखो ये क्योंकि अब यहाँ पे दूसरी चीज हम क्या देखेंगे, अब हमें साइड चेन्स को ढूंढना है, साइड सब्स्टिट्यूएंट्स को देखना है। तो अगर मैं ये वाले कंपाउंड में इस तरह से देखूं, देखो ये आपका, सॉरी एक सादा बना दिया, ये आपका कंपाउंड था 1 2 3 4 5। ठीक है, तो तीसरे वाले पे था, सॉरी, ओके, ये आपका कंपाउंड था। अब देखो आपने इसे मेन चेन कह दिया, 1 2 3 4 5 6, इन्हें आपने हेक्स में इंक्लूड कर दिया। तो ये क्या है, ये एक साइड चेन हो गया। कितने कार्बन की, 2 कार्बन की। 2 का इथेन होता तो इथेन से बनने वाली, जैसे आपका एल्केन की साइड चेन क्या बन जाती है, एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो एल्काइल। तो इथेन को क्या कहेंगे, इथाइल कहते हैं। मिथेन को क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। प्रोपेन को क्या कहते हैं, प्रोपाइल कहते हैं। तो आपको साइड चेन मिल गई। दूसरा स्टेप आपका हो गया साइड चेन वाला, आपने बता दिया इथाइल इसमें साइड चेन है। अब तीसरा स्टेप है लोकेंट या नंबरिंग करना। अब देखो नंबरिंग हम लेफ्ट राइट 2 डायरेक्शन से कर सकते हैं, और हमें इस तरह से करनी है कि ये जो इथाइल ग्रुप है इसे छोटा नंबर मिले। आप याद रखना, आप नंबरिंग में चाहते हो कि जो नंबर मिलता है लोकेंट्स को वो छोटा होना चाहिए। जैसे मान लो आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हो, तो आपका अगर 15 नंबर है और मेरा 10 नंबर है तो अच्छा किसका है, मेरा है ना, मेरा पहले आएगा। ठीक है, तो यही इसमें आप याद रखना कि आईयूपीएससी में जो लोकेंट होता है, इसको लोकेंट कहा जाता है। हम जो नंबर्स देते हैं ना वो लोकेंट्स कहलाते हैं, और वो छोटे होने चाहिए। तो जैसे अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6, तो इथाइल ग्रुप 3rd कार्बन पे लगा है, तो ये इसका लोकेंट हो गया। बट अगर कोई बच्चा उल्टे डायरेक्शन से करता, यहां से नंबरिंग करता 1 2 3 4, तो ये 4 3 से बड़ा है, तो हम इसलिए उधर वाली साइड से नंबरिंग नहीं करें। अब आपको क्या पता लग गया, 3 लोकेंट पता लग गया। अब आखिरी चीज, क्योंकि आपका कोई अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है, जब आपका कोई भी अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं होता और कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, केवल एल्केन होता है, तो प्राइमरी सफिक्स होता है, ये बताता है अनसैचुरेशन है या नहीं। प्राइमरी सफिक्स आपका एन हो जाता है अगर अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है। अब सब कुछ को मिला के अपना नाम लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले आप देखोगे लोकेंट कहाँ लगा है, आपका एल्काइल ग्रुप 3 पे। ठीक है, तो 3 पर आपका क्या लगा है, इथाइल, पहला अल्फाबेट कैपिटल। फिर 3 इथाइल के बाद कितने कार्बन का कोई और साइड ग्रुप नहीं है, हेक्स से, कोई गैप नहीं छोड़ना, एक ही वर्ड में लिखना होता है। ये रहा आपके कंपाउंड का नाम 3 इथाइल हेक्स। ठीक है, आसान सा था, आसान सा था। एक और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बच्चों, इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अब ये हमारा 5 कार्बन का, अब ये स्ट्रेट चेन है। ठीक है, यहाँ पे एक CH3 लगा है, एक यहाँ पर CH3 लगा है। ठीक है, और एक CH3 हमारा ऐसे लगा है। एक सेकेंड, इधर लगा। ठीक है, कभी कभी CH3 को Me शॉर्ट फॉर्म से लिखा जाता है, तो उसका मतलब भी मिथाइल होता है। अब जरा सबसे पहला काम है, आप लोग इसकी मेरे हेल्प के बिना नाम लिखने की कोशिश करो। अगर आप देखो, ये लेक्चर उनके लिए जो बेसिक से अपनी चीजों को शुरुआत कर रहे हैं, कोई एडवांस लेवल का बच्चा ऐसे ना देखे, क्योंकि उसको लगेगा बहुत आसान चीज है। बट बहुत से 14 लाख बच्चों ने जेई दिया, 24 लाख बच्चों ने नीट का पेपर दिया, हर किसी को एडवांस चीजें नहीं आती। कुछ लोग फर्स्ट स्टेप से भी शुरुआत करते हैं, अभी भी उनके पास पूरा 1 साल है नीट वालों पे, और जेई वालों पे अभी भी पूरा 6 मंथ्स है ऑलमोस्ट।
पेपर में, जून चल रहा है ना, तो जनवरी में होगा तो आपका 6 महीने का ऑलमोस्ट समय है, तो कुछ बच्चे बेसिक से शुरुआत कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में कोई कोई होता है, फिजिकल बहुत अच्छी है, ऑर्गेनिक वीक है बिल्कुल, तो वो बिल्कुल शुरुआत से ले सकते हैं। तो अब देखो इस कंपाउंड में सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना है। तो एक तो देखो 5 वाली सीधी सीधी हो गई, ये 5 वाली है, क्या इससे बड़ी कोई है? आप देखो यहां से जाओगे 2 3 4 5 ही है, आप यहां से जाओ 1 2 3 4 5 ही है, तो 5 से बड़ी तो नहीं है। तो हम 5 की हमारा वर्ड रूट हो गया पेंट, पहली चीज हमें मिल गई, वर्ड रूट हमारा पेंट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइड चेन्स की। तो एक मिथाइल ये रहा, दूसरा मिथाइल, तीसरा मिथाइल। अब आप नंबरिंग कहां से करो? अगर आप यहां से नंबरिंग करो तो 1 2 3, पर अगर आप यहां से करते हो तो सबसे पहला नंबर 2 आता। पहले अगर आप राइट हैंड साइड से करते हो ना, तो आपके लोकेंट्स क्या क्या है? देखो एक लोकेंट है 3, दूसरा है 4 और तीसरा है 4। 3 ग्रुप्स है ना, तो 3 लोकेंट्स हुए। अगर मैं राइट हैंड साइड से करता हूं तो लोकेंट्स है ये, और अगर मैं लेफ्ट से करता तो मेरे लोकेंट होते 2 2 3। तो बच्चों यहाँ पे आपका पहला रूल जिसको कहा जाता है फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल, तो आपको भी याद रखना होता है। आप पहले चेक करते हो कि जहां डिफरेंस छोटा, जैसे मान लो यहाँ 2 2 होता ना, तो हम आगे वाला चेक करते हैं, पर आप पहले ही देख सकते हो कि इसका सबसे पहला 2 है और इसका 3 है, तो ये राइट तरीका है नंबरिंग करने का, और ये गलत हो गया। जिसमें छोटा लोकेंट होता है ना, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस कहता है। आपका अगर यहाँ पे टाई भी हो जाता है ना, तो हम अगला देखते हैं। तो जिसमें छोटे सेट्स मिल रहे हैं वो हमारा करेक्ट लोकेंट वाला या करेक्ट नंबरिंग का साइड होता है। तो आप इसका नाम क्या लिखोगे? सबसे पहला इसमें देखो, अब देखो एक से ज्यादा मिथाइल ग्रुप है, तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, इस तब के वर्ड्स यूज होंगे। अब देखो कैसे लिखना है हमने, आपका है 2 2 3। आपको नंबर्स को कॉमा से सेपरेट करना होता है और नंबर और अल्फाबेट को हाइफन से सेपरेट करना होता है। ट्राई, ठीक है, कौन से ग्रुप है? मिथाइल, फिर आपका क्या है? पेंटेन। तो ये आपका इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, नंबरिंग यहां से गलत है, करेक्ट क्या होगी? लेफ्ट हैंड साइड वाली। तो आप देखो 3 ग्रुप्स हैं तो 3 लोकेंट्स होंगे, 2 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं एल्केन्स का। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और इसको हम ऐसे रख देते हैं, और एक CH3 हमारा यहां रख देते हैं। अब देखो सबसे पहला स्टेप आप सभी को पता है, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, मैं ऐसे कराऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके इसे खुद से ट्राई करना। देखो, तो अगर आपने अभी कर लिया है इसका आंसर बताना कमेंट्स में जरूर। ठीक है, अगर आपका सही हो तो 1 2 3। अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन देखता हूं तो मेरी जो सिंपल चेन है वो 7 की है, सबसे पहली 7 की मिल रही है। अच्छा ये गिनूं 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इससे साइड ग्रुप समझ सकते थे, आपको लगा इथाइल लिखा हुआ है, पर इसे अगर काउंट करेंगे तो मेन चेन 8 की हो जाएगी ना। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो 8 हमारा बड़ा है, यहां बड़ा नंबर देखा जाता है, लोकेट में छोटा देखा जाता है। ओके, तो यहां पर देखो इसका नाम, अब नंबरिंग करेंगे, 8 का मतलब ऑक्ट हो गया। अब आप नंबरिंग करोगे तो कहां से नंबरिंग करी जाए? अगर मैं इस तरफ से नंबरिंग करूं तो 1 2 तो यही हो गए, ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो पहला लोकेंट 4 आ रहा है अगर मैं राइट हैंड साइड से करता हूं। वहीं अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से करूं 1 2 3, पहला लोकेंट 3 आ रहा है। तो कौन सी साइड, सॉरी एक सेकेंड, दोनों साइड से 3 आ रहा है, देखा नहीं मैंने। देखो आपका ये भी है ना, यहाँ पे आपका लोकेंट 3 है, और अगर आप इधर से काउंट करो 1 2 3 तो टाई हो गया। अगर मैं दोनों साइड के देखो लोकेंट लिख लेना, राइट और लेफ्ट। जब मैं राइट हैंड साइड से कर रहा हूं तो पहला लोकेंट, इस ग्रुप को देखेंगे ना, साइड चेन बन गया है, मेन में तो है नहीं, तो पहला लोकेंट इधर भी 3 है, इधर भी 3 है,
पहला स्टेप टाई हो गया, तो नेक्स्ट वाले को देखते हैं। अब इसका अगला लोकेंट 4 पे है लेफ्ट वाले का, और इसका अगला लोकेंट भी 4 पर है, ठीक है, इसका भी 4 पर है, इसका भी 4 पर है, 3 के बाद इसका भी 4 पे है। तो आप दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते हो, दोनों साइड, क्योंकि ये सिमिलर है। आप देखो पहला लोकेंट 3 है, ठीक है, आपका फिर दूसरा लोकेंट 4 पे है, ठीक है, और इसका 3 4 है, ठीक है। और अगर आप आगे भी जाके चेक करना चाहते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पर इसका तीसरा लोकेंट, अगर हम राइट हैंड साइड में तीसरे को भी जाते हैं, देखो पहला ये रहा ग्रुप, फिर आपका इसके बाद ये है, फिर ये ग्रुप है, तो यहाँ 3 4 5 6 है, और इधर भी 3 4 5 6 है। तो आप दोनों साइड से अगर आप नंबरिंग करते हो तो आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर जरूरत ही नहीं है आप किसी भी साइड से करो, आपका आंसर सेम आएगा। तो इसका नाम क्या हो गया, 3, 4, 5, 6। अगर आप लोकेंट्स को डिवाइड करना चाहते हो तो कॉमा लगता है, लोकेंट्स और वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए हाइफन लगता है। कितने हैं ये, टेट्रा, क्या है ये, मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन क्या है 8 की, ऑक्ट, क्या कोई डबल बॉन्ड है, नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लग जाता, अगर कहीं डबल बॉन्ड होता तो इन लगता, और उसका हमें बताना पड़ता, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम एल्कीन्स और एल्काइंस की कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको एज अ एग्जांपल होमवर्क देता हूं, आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो इसका नाम आपको जरूर बताना है। एक और बात आप याद रखेंगे बच्चों, सिंपल सा रूल, अल्फाबेटिकली चीजों को लिखना होता है, आप हमेशा अल्फाबेटिकली चीजों को लिखना। जैसे आपका इथाइल और मिथाइल है तो आप पहले इथाइल को लिखोगे, फिर मिथाइल को लिखोगे। जैसे एक एग्जांपल मैं दिखा दूं, एक ये छोटा सा रूल और देख लेते हैं। जैसे ये आपका यहाँ पर C2H5 है, ठीक है, और यहाँ पर आपका मिथाइल लगा है, तो लॉन्गेस्ट चेन 5 की है। आप देखो इससे बड़ी आपको नहीं मिलेगी, 1 2 3 5 की मिलेगी। अब यहाँ पर 2 पर मिथाइल है, 3 पर इथाइल है, तो आप इसका नाम में पहले ई लिखोगे 3 इथाइल, और फिर लिखोगे 2 मिथाइल पेंटेट। तो अल्फाबेटिकली चीजों को लिखना होता है, आप याद रखना जब भी आप प्रीफिक्स लिखते हो अल्फाबेटिकली लिखे जाते हैं, ठीक है। तो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैंने कल ही IUPAC के जेई के कराए हैं। आप जेई मेंस वाले स्टूडेंट्स तो 10 क्वेश्चंस कर सकते हैं, नीट वाले स्टूडेंट्स आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपका भी प्रैक्टिस थोड़ी हायर लेवल की होगी तो अच्छा है। 10-15 क्वेश्चंस हैं, वो जरूर आप ट्राई करना, उनकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। जेई मेंस PYQ प्लेलिस्ट है, उसमें कल ही मैंने कराए हैं IUPAC के जेई मेंस में आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, तो उनमें आपको ये वाले बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आप चैनल से जुड़े रहें। ये जो PDF है आप डाउनलोड कर सकते हो मानस खंडूजा केमिस्ट्री अड्डा टेलीग्राम चैनल से। और अगर आप देखो पढ़ना चाहते हो पूरे, जैसे अभी तो मैं शॉर्ट वीडियो ले रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोग भी थोड़ा सेटल हो रहे होगे, जून का महीना है, मुझे पता है बच्चे हल्के में लेते हैं, हल्के में ले रहे होगे, तो तभी हम छोटी छोटी वीडियोस देख रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइव सेशंस में आएंगे, तो उस हिसाब से मैं ड्यूरेशन वीडियो की बड़ी करता जाऊंगा। 1 आवर 30 मिनट्स के भी सेशन में यहाँ पर लूंगा, ठीक है। और अगर आप बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो, केमिस्ट्री बैचेस ही मैं देता हूँ, चाहे आप जेई पढ़ना चाहते हो, चाहे आप नीट पढ़ना चाहते हो, चाहे आप किसी और एग्जाम में केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, जिस भी एग्जाम की हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं पूरे सेशन में नंबर नहीं दिखाता, केवल एंड में इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि जिसने पूरा देखा होगा कोई मुझसे पढ़ना चाहता है। बाकी तो फिर अगर जरा जरा से किसी ने खोला है तो उसे नंबर बता के कोई फायदा नहीं। जो पूरे एंड तक रुका मतलब वो सिंसियरली उसे सही लगता है मुझसे पढ़ना, तो इसलिए मैं एंड में ये नंबर उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए आप कांटेक्ट करके, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो आप ये नंबर मेरा है, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। सो दिस वाज मानस खंडूजा ऑन मानस खंडूजा's केमिस्ट्री अड्डा चैनल। PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां से PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। सर की छोटी सी हेल्प जरूर करना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है ना। इसी देखो सर तो रेगुलर, देखो जैसे ही इस पूरे महीने से सर रेगुलरली चीजें डाल रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में हो, कट ऑफ्स के बारे में हो, नोटिफिकेशंस आ रही है NTA की, हर चीज के रिगार्डिंग शॉर्ट्स वीडियो, मोटिवेशनल वीडियोस इस पे आ रही हैं। मैं पढ़ाने वाली वीडियो भी रोज डाल रहा हूँ, बट उस तरह का स्टूडेंट अप्रोच नहीं आ रहा ना। देखो हमें भी बुरा लगता है, थोड़ा कम बच्चे लाइव सेशन में आ रहे हैं। मेरा मन करता है कि मैं लाइव सेशन बड़े बड़े लूँ, पर स्टूडेंट्स नहीं हो पा रहे हैं,
तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो जरूर इस चैनल से जुड़ो, इससे सब्सक्राइब करो, वीडियोस को देखो, कमेंट्स में बताओ कि सर आप हमें ये चीज बता दो, ये हमें नहीं समझ में आता, या ये वाले चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप बना सकते हो, और मैं पूरी कोशिश करके उसको आपको सारे लगभग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो आपने बस इतनी हेल्प करनी है, लाइक सब्सक्राइब शेयर, और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं आप किस टॉपिक के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन या किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हो। पीडीएफ के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। दिस वॉज मानस खंडूजा, हैव अ नाइस डे, प्रिपरेशन करते रहो। जेई मेंस हो चाहे नीट का एग्जाम हो, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। जहां एम्स दिल्ली 720 बाई 720 पे मिल सकता है लगभग इस साल भी और अगले साल भी, वहीं जेई एडवांस में 355 आ चुका है, अगले साल शायद 360 बाई 360 भी आ जाए। तो हल्के में मत लो, मेहनत अभी से शुरू करो। सितंबर में जेई वाले बच्चे सिलेबस कम से कम खत्म कर लें और नीट वाले दिसंबर तक अपना कवर कर लें, तो आपका पेपर बहुत अच्छा ही होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।